दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आपका स्वागत है साहू ज्ञान चैनल में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे ब्लॉकचेन में कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉक्स नेटवर्क क्या होती हैं। तो हमने कवर करा था नोड क्या होती है, लेजर क्या होती है, वायलेट क्या होती है। तो हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें भी पढ़नी बाकी है। तो यहाँ वायलेट हमने पढ़ लिया था। वायलेट क्या होती है? जो कॉइन्स को सेव करके रखती है, स्टोर करके रखती है। जैसे हमारा पेटीएम वॉलेट है, उस तरह से एक वॉलेट होता है जो कि ब्लॉकचेन्स की क्रिप्टो करेंसी की वॉलेट होती है। जो क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे एप्लीकेशन भी आप हो सकता है यूज़ कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। तो जैसे कॉइन एक्स है, कॉइन डी एक्स है, वजीरेक्स है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखेंगे। एक वॉलेट भी होती है जिसमें वो कॉइन्स को स्टोर कर रही होती है और जो भी आपने ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करी है, जो भी आपने मनी ऐड करी है, वो वहाँ पर वॉलेट होती है। तो इसमें भी दो टाइप्स के वॉलेट होते हैं, एक हॉट वॉलेट होता है, एक कोल्ड वॉलेट होता है। तो हॉट वॉलेट क्या होता है ना कि जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए मतलब कि कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और जैसे कि वेब वॉलेट होती है, मोबाइल वॉलेट होती है, नेटवर्क वॉलेट होती है। कहने का मतलब है हॉट वॉलेट का मतलब कि जो भी क्रिप्टो करेंसी की वॉलेट है जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई है, वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई है। तो हॉट वॉलेट में क्या क्या होता है ना कि ये आप बार बार किसी को ट्रांजेक्शन करनी होती है, क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करनी होती है, तो वो लोग हॉट वॉलेट का यूज़ करते हैं। तो उसी तरह कोल्ड वॉलेट है। कोल्ड वॉलेट में क्या होती है कि इंटरनेट की यूजेस नहीं होती, ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसमें क्या करेंगे, आपको एक वॉलेट चाहिए तो आप एक बार सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, अपने वॉलेट का एड्रेस ऐड कर देंगे। एक ब्लॉक है आपके पास, मतलब कि एक बिटकॉइन है, तो आप उसमें उस हार्डवेयर में एक ब्लॉक ऐड कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, हैश वैल्यू की जनरेट हो जाएगी। वो आपकी ब्लॉक चेन है, आप कभी भी उससे बेच सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो वो क्या होती है, सिर्फ इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती, तो हाईली सिक्योर हो जाती है इस कारण से। तो कोल्ड वॉलेट में क्या है, हॉट वॉलेट में क्या है, हॉट वॉलेट इंटरनेट से कनेक्ट होती है, कोल्ड वॉलेट इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती है। हॉट वॉलेट में वेब एप्लीकेशन, वेब वॉलेट और नेटवर्क वॉलेट और मोबाइल वॉलेट हम कहते हैं। कोल्ड वॉलेट का मतलब हो गया जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, इसमें कुछ हार्डवेयर्स आते हैं। और कभी कभी तो ये भी देखने को मिलेगा पेपर वगैरह, जिसमें पेपर में QR है, वही आपका एक मतलब कि एक आपके बिटकॉइन से QR बना दिया गया है जो कि यूनिक है। जब भी आपको उससे विड्रॉल करना पड़ेगा, आप QR स्कैन करेंगे तो आपकी बिटकॉइन विड्रॉल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्म्स क्या है ना कि नॉर्म्स है कि ये एक जब न्यू ब्लॉक बन रही होती है तो ब्लॉक की एक जो नंबरिंग होती है वो नॉर्म्स की मदद से हो रही होती है। तो जब भी न्यू ब्लॉक बनती है तो उसमें 32 बिट की नॉर्म्स नॉन जनरेट होती है, 32 बिट की एड्रेस होती है जो कि ब्लॉक्स के नॉन्स के मदद से जनरेट करा जाता है। ब्लॉक में जब न्यू जनरेट होती है, न्यू ब्लॉक जब जनरेट होती है, तब ये नॉन्स 32 बिट की एक एड्रेस जनरेट करता है किसी भी नए ब्लॉक्स के लिए। क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन है उसे वैलिडेट जाया जा सके, उस ब्लॉक को पहचाना जा सके, इस वजह से इसमें करा जाता है। तो हर एक नॉन्स एक बिल्कुल न्यू आईडी होती है। हर एक नॉन्स में दूसरे नॉन्स की जो आईडी है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, इसी से यूनिकनेस मिलती है। इसलिए हमें नॉन्स का इस्तेमाल करते हैं कभी भी, जब भी कोई भी ब्लॉक बन रहा होता है तो हम नॉन्स का इस्तेमाल करते हैं उसे एक नया एड्रेस देने के लिए। और कभी भी किसी को भी माइनर को, मान लो कि कोई माइनर है और उसे किसी चीज़ को, किसी ब्लॉक को ढूंढना है, तो वो नॉन्स की मदद से ही ढूंढता है। फिर उसे उस ब्लॉक को माइन करता है, चेक करता है, वैलिडेट करता है, वेरीफाई करता है। ये सारी चीज़ें नॉन्स की मदद से हो पाती, क्योंकि ये क्या करता है, एक एड्रेस जनरेट करता है, ओनली वंस टाइम करता है, एक बार ब्लॉक बनने में एक बार इस्तेमाल करता है। बाकी जब दूसरा ब्लॉक बनेगा तो एक बार न्यू जनरेट होगी, है न्यू नॉन्स जनरेट होगी जो उसको नया नंबर प्रदान करेगी, जो नया एड्रेस होगा उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो हैश क्या है, हैश जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर देखा जाए एक ब्लॉकचेन में। तो हैश की जो मैंने पहले भी पढ़ाया एक बार, तो हैश की जो वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स लेंथ की होती है। ओके, लेंथ इन द सेंस से अगर ए आपने किसी को ट्रांजेक्शन ए टाइप करके मैसेज कराए, तो जो हैश वैल्यू होगी वो जो सेम लेंथ की होगी, कहने का मतलब 30 लेंथ की होगी। अगर आप 40 वर्ड्स की भी मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी को, तो भी जो हैश वैल्यू की जो लेंथ होगी वो सेम होगी, वो कभी भी नहीं बदलती है। ओके, तो जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं, ये हैशिंग के काम क्या है ना, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं उसे वो हैश
फंक्शन में जनरेट करता है, मतलब कि उसको सिक्योर करने के लिए उसे हैश वैल्यू में जनरेट करता है। हैश वैल्यू इन द सेंस वही एक रैंडम नंबर जनरेट करता है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है किसी के लिए भी इनक्रिप्ट करना। तो वो सारी चीज़ें हैश की मदद से करी जाती है। एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम है जिसे यूज़ करके किसी मैसेज को इनक्रिप्ट करा जाता है। और हैश वैल्यू को बैक मतलब कि जैसे ए आपने भेजा फिर हैश वैल्यू जनरेट करा है, तो हैश वैल्यू से प्रीवियस जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये मतलब इम्पॉसिबल जैसा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं हैश समझ में आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है हैश में। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है एग्ज़ाम में। आपके लिए पीयर टू पीयर जो टॉपिक है वो आपको स्पेशली एग्ज़ाम में सिर्फ इसी टॉपिक को पूछ लिया जा सकता है कि हाँ पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क कैसे इस्तेमाल होता है ब्लॉकचेन में, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो पीयर टू पीयर के नेटवर्क की ही मदद से पूरी की पूरी ब्लॉकचेन यूज़ हो रही है या इस्तेमाल हो रही है। पीयर टू पीयर नेटवर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मेरे अनुसार ब्लॉकचेन में, क्योंकि यही जो डाटा को सेंट्रलाइज होने से बचाती है। यही पीयर टू पीयर नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट है। जैसे आपने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा होगा टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी किस तरह होती है ना, एक मान लो 4 नेटवर्क है, तो चारों नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चारों नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है इसमें। पीयर टू पीयर नेटवर्क मतलब कि सेंट्रल से हटा दी गई, हर एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, किसी की कोई मदद की ज़रूरत उसे नहीं है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क हम उसे ही बोल रहे होते हैं। ओके, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क आप देखेंगे तो ये क्या क्या प्रोवाइड कर देती है हमारे ब्लॉकचेन में। एक परफॉर्म ट्रांजैक्शन को बहुत जल्दी करने में ट्रांसफ़र कर देगी, क्योंकि किसी भी नोड से होकर हमें नहीं गुजरना पड़ता, हमें डायरेक्टली जिसके पास जाना है, जिस नोड से अटैच करना है, हम उसके पास पहुंच जाते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क में जो भी डाटा है, क्योंकि ब्लॉकचेन में जितनी भी डाटा होती हैं वो डिसेंट्रलाइज वे में है, और जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे वो सारी की सारी नोड्स में जाएंगी। आपने यहाँ पर एक रुपये का ट्रांजैक्शन किसी को भी कराया तो वो सारी की सारी की जो नोट्स है उसमें भी वो ट्रांजैक्शन जाएगा कि हाँ आपने 1 रुपये का ट्रांजैक्शन कराया, तो वो जो है ब्रॉडकास्टिंग की मदद से वो सारी की सारी नोट्स में मैसेज चली जाती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को ट्रांसपेरेंट करने में मदद करती है, क्योंकि हर नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर नोड में एक दूसरे की डाटा है। ओके, तो यहाँ कुछ डिफरेंट टाइप से भी होते हैं, 3 टाइप्स के पीयर टू पीयर नेटवर्क होते हैं। तो स्ट्रक्चर P2P, ओके, पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड अनस्ट्रक्चर पीयर टू पीयर नेटवर्क, हाइब्रिड नेटवर्क। तो इसे मैं आपको तो ब्रीफ दे देता हूँ। तो स्ट्रक्चर नेटवर्क क्या है ना, हमेशा एक ही स्ट्रक्चर में वो नेटवर्क को यूज़ करेगा। कहने का मतलब है कोई भी पीयर टू मैसेज को इस्तेमाल करेगा, जब मैसेज को वो ब्रॉडकास्ट करेगा या मैसेज को वो किसी सारे ब्लॉकचेन में भेज रहा होगा कि हाँ ये मैसेज आई है, तो ये सारे ब्लॉक्स को ये ट्रांजेक्शन रखनी है। ओके, तो स्ट्रक्चर डाटा क्या करेगा, स्ट्रक्चर पीयर टू पीयर एक ही वे में हमेशा एक ही पाथ को यूज़ करेगा। हाँ पहले यहाँ ऐसे इस तरह से करके, कहने का मतलब हमेशा एक ही रूल को फॉलो करते रहेगा स्ट्रक्चर, मतलब कि उसी चीज़ को। ये जो स्ट्रक्चर बन गई, मान लो यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ये नोड बन गई है ना, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, देखो ये स्ट्रक्चर जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये रेड लाइन जो है ये स्ट्रक्चर कर रहा है। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस यही नोड्स हैं। अगर नोट्स बनेंगे भी तो हमेशा नोट्स मतलब कि कभी इधर उधर नहीं भागेंगे, स्ट्रक्चर वे में रहेंगे, हमेशा एक समान डिज़ाइन में रहेंगे। वो डिज़ाइन कभी चेंज नहीं होगा, जो कि नोट का ब्रॉडकास्टिंग का तरीका है। ओके, जरूरी नहीं है कि आप इसे गोल गोल घुमा कर बनाएंगे, आप चाहें तो एक स्क्वायर शेप में भी ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। और अब आते हैं अनस्ट्रक्चर वे में। ठीक है, तो अनस्ट्रक्चर वे में कभी भी कोई भी डाटा किसी से भी कनेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ देखो, एक डाटा यहाँ, तो एक डाटा यहाँ से सीधा यहाँ कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में हो जाती है। कभी भी कहीं भी कोई भी एक डाटा जो होगी वो क्या करेगी, अलग हो जाएगी किसी भी नोड से। ओके, तो हो गया वो अनस्ट्रक्चर्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। ओके, तो यहाँ हो गया एक हाइब्रिड में नैप, इसे हम हाइब्रिड में तो नैप स्टार भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या होती है ना, एक इसे डायरेक्टरी नोड कहते हैं, एक जो मेन नोड होता है। ओके, जो पहले बना हुआ था उस चीज़ में क्या करते हैं, सारे नोड्स जाके डायरेक्टली अटैच हो रहे होते हैं इस तरह से, और बाकी नोड फिर सारे एक दूसरे से इस तरह से अटैच हो रहे होते हैं। तो ये फिगर थोड़ा देख लेंगे आप, जरूरी नहीं कि आपको इसी तरह बनाना है, ये बना सकते हैं, ये अच्छा भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी भी है, लेकिन ये वाला भी नहीं। ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे स्क्वायर, 4 स्क्वायर बनाएंगे इस तरह से,
और उसमें एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। और हर स्क्वायर में आपको लिखना है नोड, क्योंकि ये जो कनेक्शन हो रही है, ये ब्लू कलर की है, ये ब्लू कलर की, ये नोड है। नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू। इसलिए देखो इस स्ट्रक्चर डाटा में तुम देखो, या फिर यहाँ पर हाइब्रिड में देख लो, ठीक है, हाइब्रिड है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ कोई भी मैसेज आएगा मान लो, तो ये ब्रॉडकास्ट कर देगा सारे में। तो ये क्या होगी, एक ही बार में ईजी वे में, क्योंकि सारे पाथ एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट है। किसी को कोई भी यहाँ से ही भेजना होगा इसे, तो इससे भेजना होगा तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इससे भेजना होगा तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, तो सारी नोड एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे यहाँ भेजा तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर गई, यहाँ पर गई, यहाँ पर गई। तो ये क्या कर रही है कि ईजी टू वे हो रही है, ट्रांसपेरेंटी आपको प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि सब नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सारे नोड्स के पास जो ट्रांजैक्शन की मैसेजेस है वो चली जाएंगी। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है और इजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है इस मेथड के थ्रू, क्योंकि पीयर टू पीयर नेटवर्क है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क एग्जाम में आने की बहुत चांसेस है। पीयर टू पीयर नेटवर्क एक बार अच्छे से कर लेना रिवाइज, और देख लेना कि क्या इसमें परेशानी आ रही है। कोई भी परेशानी आ रही है तो कमेंट में रिप्लाई कर देना। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। कंसेक्शन एल्गोरिथम हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या होती है। ये सारी चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें नहीं भी तो कम से कम जब पढ़ोगे तो POW, POS और POB प्रूफ ऑफ बॉन्ड, ये तीनों चीज़ें ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक भी आ जाती है, तो ये भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में आप बने होंगे और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो ज़रूर से आप रिप्लाई करेंगे कमेंट में, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जितने भी डाउट्स होंगे वो मैं सारे आपके A to Z 1 to 1 करके मैं सॉल्व करता जाऊँ। थैंक यू।